हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छा कर रहे होंगे। मैं दिलीप आप सभी का साइंस क्लासेस पे ढेर सारा स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है भौतिक राशियाँ, ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें हम पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और यह कितने प्रकार की होती हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम मात्रक क्या होते हैं और ये मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। और इसी में आते हैं आपके मूल मात्रक, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये सब जो है आपके पहले चैप्टर में ही आते हैं, इसलिए ये जो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना और अच्छे से समझना, ठीक है ना। समझ में आ जाएगा आपको, उसकी गारंटी हमारी है। तो बच्चों, समझते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो बच्चों, जैसे कि समझते हैं कि मैं हूँ और आप हैं, ठीक है। तो हमारा और आपका जो आपके सामने जो वस्तुएं रखी हैं, उन सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ उनका मास होगा, है ना। तो एक शब्द यहाँ उठा लेते हैं, कौन सा? द्रव्यमान, ठीक है ना। सभी वस्तुओं का कुछ ना कुछ क्या होता है? भार होता है, द्रव्यमान होता है, ठीक है। और सभी वस्तुओं का हमारा भी और आपका भी क्या हो, कुछ ना कुछ लंबाई होती है ना, कुछ ना कुछ लंबाई होती है। तो यहाँ से एक शब्द उठा लेते हैं, कौन सी? लंबाई, ठीक है बच्चों। और जैसे कि आप हैं, कभी स्कूल जाते हैं, घूमने जाते हैं, ठीक ना, कोचिंग जाते हैं, तो आपको अपने घर से स्कूल, कोचिंग और जहाँ आपको जाना है वहाँ तक जाने में कुछ ना कुछ समय लगता है, कुछ ना कुछ समय लगता है ना। तो यहाँ से शब्द उठा लेते हैं, कौन सा? समय उठा लेते हैं, ठीक है ना। और बच्चों, आप जब कभी साइकिल या बाइक कभी जा रहे हो तो आप ना कुछ गति में होते हैं, ना कुछ वेग में होते हैं, कुछ ना कुछ स्पीड में होते हैं ना। तो वहाँ से शब्द उठा लेते हैं, कौन सा? वेग उठा लेते हैं, ठीक है ना। और जो द्रव्यमान है, लंबाई है, समय, देखो जो हमने शब्द उठाए हैं, ठीक है ना, इन शब्द क्या है, एक प्रकार के ये क्या है कि मापने वाली चीज़ें है ना, कि द्रव्यमान को भी मापा जा सकता है, लंबाई को भी मापा जा सकता है, समय को भी मापा जा सकता है और वेग को भी मापा जा सकता है, ठीक है ना। तो इनको एक नाम दिया गया, क्या? इनको नाम दिया गया क्या? राशि। क्या नाम दिया गया इनको? राशि, ठीक है ना। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं बच्चों? तो ऐसी राशियाँ जिनको मापा या तोला जा सकता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? भौतिक राशियाँ बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि किसी की लंबाई है, किसी का द्रव्यमान है, समय है, वेग है, ठीक ना, ये सभी चीज़ों को मापा जा सकता है। जितनी चीज़ों को मापा जा सकता है वो सभी क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा ये बन जाती है बच्चों, कुछ ज़्यादा कठिन है, छोटी सी परिभाषा है। ऐसी राशियाँ जिनको मापा जा सकता है, ठीक है, जिनको मापा जा सकता है, मापा या तोला जा सकता है, ठीक है, मापा या तोला जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। जैसे कि आप एग्जाम्पल में आप यही सब लिख सकते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? जैसे कि द्रव्यमान है, द्रव्यमान को मापा जा सकता है, लंबाई को मापा जा सकता है, समय को भी मापा जा सकता है और वेग को भी मापा जा सकता है। बात क्लियर ना। तो ये हुई भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? बड़े आराम से, कि ऐसी राशियाँ जिनका मापा या तोला जा सकता है, वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है ना। और अगर बात करें भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो भौतिक राशियाँ आपके बेटा दो प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी होती हैं? एक होती हैं मूल राशियाँ। कौन सी होती हैं? मूल राशियाँ। एक होती है मूल राशियाँ और एक होती है कौन सी? व्युत्पन्न राशियाँ। अगर समझें कि मूल राशियाँ क्या होती हैं। मूल राशियाँ, देखो एक नाम से पता चल रहा है, मूल राशियाँ मतलब मूल मतलब क्या होता है? जड़, मतलब इससे नीचे कुछ भी नहीं। जैसे कि अगर फिजिक्स में बायोलॉजी में अगर देखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा छोटा क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है आपको? सेल मिलता है ना। क्या मिलता है? सेल, यानी कि कोशिका मिलती है। कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है ना। तो कोशिका छोटा कुछ नहीं होता है, तो कोशिका सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक ना। सबसे शुरुआत कहीं से होती है? कोशिका से ही होती है, ठीक है। और अगर हम लोग कहाँ देखें, केमिस्ट्री में देखते हैं, तो वहाँ पर एक शब्द आता है, कौन सा? परमाणु। सबसे छोटा कण होता है परमाणु, शुरुआत यहीं से होती है, ठीक ना। तो ये सब क्या है? सबसे छोटी चीज़ें, एकदम बेसिक चीज़ें, शुरुआती चीज़ें हैं। तो मूल, एकदम इससे नीचे कुछ नहीं होता है। तो मूल राशियाँ क्या होती हैं? मतलब इनसे नीचे कुछ नहीं, ठीक है ना, जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती, मूल राशियाँ कहलाती हैं। मतलब क्या? ऐसी राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती, कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? मूल राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है ना।
ऐसी राशियाँ जो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं, ठीक ना, क्या कहलाती हैं? मूल राशियाँ कहलाती हैं, ठीक ना। इसे बोलते हैं क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज, मूल राशियाँ, ठीक है। और व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी होती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ वो होती हैं बच्चों जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। या फिर कह सकते हैं कि ऐसी राशियाँ जिनको बनाने के लिए, व्युत्पन्न करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है और व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। अगर एग्जाम्पल में समझे हम लोग, ठीक है, पहले परिभाषा लिख लेते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। मूल राशि की परिभाषा क्या बनेगी? ऐसी राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द और जोड़ लेते हैं, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती, राशि की आवश्यकता नहीं पड़ती या फिर नहीं होती है। कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? यही मूल राशियाँ कहलाती हैं, मूल राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है ना। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कौन सी एग्जाम्पल में, यही आपका हो जाएगा द्रव्यमान, ठीक है ना। द्रव्यमान हो गया, लंबाई होगी और समय हो गया, ठीक है ना। ये सब क्या है? मूल राशियाँ, ठीक है ना, इत्यादि या फिर आदि, ठीक है। ये सब कौन सी राशियाँ हैं? मूल राशियाँ हैं, ठीक है। और बच्चों व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी होती हैं? फिर कह सकते हैं कि ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। फिर ऐसी राशियाँ जिनको क्या कर सकते हैं? ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए, या फिर ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं, ऐसी राशियाँ जो मूल राशियों पर निर्भर होती है, कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। फिलहाल की सबसे सरल परिभाषा यही होगी कि ऐसी राशियाँ, और बच्चों ये जो चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक ना, इनको इग्नोर नहीं करने वाला है। ऐसी भौतिक राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, मूल राशियों की आवश्यकता होती है, मूल राशियों की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है, कौन सी राशियाँ कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपकी कौन सी हो सकती है? जैसे कि आपका हो गया संवेग, ठीक है ना, संवेग हो गया, आपका वेग हो गया, ठीक है, बल हो गया, कार्य हो गया। ये सब ऐसी राशियाँ हैं जिनको व्यक्त करने के लिए हमें इन मूल राशियों की आवश्यकता होती है। मूल राशियाँ होंगी तभी हम लोग व्युत्पन्न राशियाँ बना सकते हैं, लेकिन जो मूल राशियाँ होती हैं इनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती। यही आपकी क्या होती है? शुरुआती राशियाँ होती है, ठीक है। इससे नीचे कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। पहले तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी राशियाँ जिनको मापा या तोला जा सकता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और ये भौतिक राशियाँ आपकी दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? मूल राशियाँ, फिर व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ क्या होती हैं? ऐसे भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता नहीं होती है, मूल राशियाँ कहलाती हैं, जैसे कि द्रव्यमान, लंबाई, समय इत्यादि, ठीक है ना। फिर व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए मूल राशियों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, होती है, डबल हो गया यहाँ पर।
आवश्यकता होती है व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं, ठीक ना। जैसे कि संवेग हो गया, वेग हो गया, और फिर आपका बल हो गया, कार्य हो गया आदि, ठीक ना। देखो संवेग, वेग, बल, कार्य, इनका अगर फार्मूला ओपन करके देखते हैं तो हमको यहाँ पर ये सब भौतिक राशियाँ यानी कि मूल राशियाँ हमको यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है ना। इसलिए व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए अन्य राशियों की आवश्यकता पड़ती है, फिर मूल राशियों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। इतनी चीज़ होगी, हमें लगता है कि भौतिक राशियाँ आपका कंप्लीट हो चुका है, उनके प्रकार भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हम मात्रक की तरफ। पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। बच्चों अब समझते हैं कि मात्रक क्या होता है, ठीक ना। अभी हमने भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ लिए हैं, अब समझते हैं मात्रक क्या होता है, ठीक है। मात्रक यानी कि इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, यूनिट, ठीक है। और यूनिट मीन्स होता है इकाई भी होता है, वो तो बात की बात है, लेकिन मात्रक मतलब यूनिट, ठीक है। यूनिट क्या होता है यानी मात्रक क्या होता है, तो देखो अभी हमने देख लिया ना कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है। तो भौतिक राशियों को मापने के लिए नियत किए गए मानक राशि को मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। पहले एक बार इसकी परिभाषा समझ लो, उसके बाद इसको समझाते हैं। फिर कहना क्या है कि भौतिक राशि, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। भौतिक राशि को मापने के लिए, ठीक है ना, ध्यान देना, भौतिक राशि को मापने के लिए, अब भाई साहब वो राशियाँ वही होती है जिनको मापा जा सकता है, और उनको जो मापा जाएगा यानी कि भौतिक राशि को मापने के लिए नियत किए गए मानक राशि को मात्रक कहते हैं, ठीक है। मात्रक कहते हैं, ठीक है। अभी जो मानक राशि, यहाँ पे एक शब्द आया है ना मानक राशि, तो समझना, जैसे कि हमको पता है द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान पता है ना, द्रव्यमान क्या है, एक भौतिक राशि है। द्रव्यमान क्या एक भौतिक राशि है, ठीक है। इसको द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं, द्रव्यमान को हमको पता है बड़ी आराम से, किस में मापते हैं, किलोग्राम में, ठीक है ना। किस में मापते हैं, किलोग्राम में मापते हैं। तो किलोग्राम क्या हो जाएगा, उसका मात्रक हो जाएगा, और ये क्या है, एक मानक राशि है, ठीक ना। हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग माना है, मतलब क्या है कि जो पूर्व जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको बताया कि मानक राशि का नाम दिया किलोग्राम को, ठीक है ना। किलोग्राम क्या है, द्रव्यमान का मात्रक है, ठीक है। और ये किलोग्राम क्या है, एक प्रकार की मानक राशि है, ठीक है। भौतिक राशि को मापने के लिए, मतलब इसको मापने के लिए नियत किए गए मानक राशि को क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। और यही क्या हो जाएगा, आपका मात्रक हो जाएगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया, किलोग्राम हो गया, ठीक है। तो मात्रक की जो परिभाषा बन जाएगी आपकी सिंपल सी, भौतिक राशि को मापने के लिए नियत किए गए मानक राशि को मात्रक कहते हैं, ठीक ना। बहुत जरूरी परिभाषा है, इंपॉर्टेंट है और बढ़िया परिभाषा है, ठीक है। ये तो बात हुई मात्रक की। अब मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, मात्रक भी बेटा कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होते हैं मूल मात्रक, फिर एक कौन से होते हैं, फिर आपके होते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ये कौन से मात्रक होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक होते हैं, ठीक है ना। पहले तो समझो, यानी समझ गए ना कि मात्रक क्या होते हैं, भौतिक राशि को मापने के लिए नियत किए गए मानक राशि को मात्रक कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात करें कि मूल मात्रक क्या होते हैं, ठीक है। मूल मात्रक क्या होते हैं, जो अगर इनकी परिभाषा लिखें हम कि ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं होते हैं, या फिर किसी अन्य मात्रक द्वारा उत्पन्न नहीं किए जाते हैं, यानी कि उनको किसी दूसरे मात्रक द्वारा नहीं बनाया जाता है। अगर इन दोनों की अगर एक परिभाषा लिख लेंगे तो फिर अंतर करके समझ जाएंगे यानी कि कौन सी चीज़ सही है अपने लिए। मूल मात्रक क्या होते हैं कि वे मात्रक कह सकते हैं, वे मात्रक जिनको व्युत्पन्न करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती।
आवश्यकता नहीं होती है। वहीं पर व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जिनको व्युत्पन्न करने के लिए मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है। उनको क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। ठीक है ना। मूल मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जिनको व्युत्पन्न करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? मूल मात्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? मूल मात्रक कहते हैं। ठीक ना। वे मात्रक जिनको व्युत्पन्न करने के लिए किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। और ऐसे मात्रक जिनको उत्पन्न करने के लिए मूल मात्रक की आवश्यकता होती है, उन्हें क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं। ठीक है ना। अगर देखा जाए कि मूल मात्रक क्या होते हैं, यानी कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, तो हम लोग अब समझते हैं कि ये जितने मूल मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, उनको एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है ना। और मैं बता दूं कि जो मूल मात्रक है वो बेटा आपके फिक्स मात्रक है। यहाँ पर कितने? 7 यानी कि 7 मात्रक है यहाँ पर बस। ठीक है। इससे आगे इससे ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है। तो पहले इसको साफ करते हैं, फिर समझते हैं कि अपने मूल मात्रक कौन कौन से हैं। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखते हैं क्या? मूल मात्रक। कह सकते हैं कि इनको पहले तो हम लोग राशियाँ लिख लेते हैं। मूल राशियाँ बेटा मात्रक तो उन्हीं की होगी ना जिनकी राशियाँ होंगी। राशियों के तो मात्रक होते हैं ना, तो पहले लिख लेंगे क्या? मूल राशियाँ। फिर उनके क्या हो जाएंगे? मात्रक हो जाएंगे। और फिर क्या हो जाएंगे? और उनको कह सकते हैं कि उनका प्रतीक, उनको कैसे दिखाते हैं हम। ठीक है। तो मूल राशियाँ यहाँ पर आपकी हैं। आप सबसे पहले द्रव्यमान। ठीक है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा ना मूल राशियों में द्रव्यमान, फिर आपकी लंबाई, फिर समय, फिर आप जाएगा आपका तापमान। ठीक है। तापमान आ जाएगा। फिर आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं उसको? विद्युत धारा। ठीक है ना। क्या आ जाएगा? विद्युत धारा। ठीक है। फिर कह सकते हैं उसको ज्योति तीव्रता। ठीक है। ज्योति तीव्रता। उसके बाद आता है पदार्थ की मात्रा। ठीक है ना। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखने वाली क्या है कि जैसे कि अल्फ़ाबेट में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सिर्फ और सिर्फ 26 अक्षर होते हैं ना, 26 वर्ड होते हैं, 26 लेटर होते हैं। और 26 लेटर से क्या पूरी देखो कितनी भारी इंग्लिश बनी पड़ी है ना। तो यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 7 मूल राशियाँ हैं। और इनकी 7 राशियों की सहायता से न जाने कितने सारे फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है ना। तो ये जो है आपका बेसिक है, इससे नीचे कुछ नहीं होता है। तो इससे ये पढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तापमान गलत हो गया यहाँ पर, तापमान। ठीक है। द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है बेटा? किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम, यानी कि किग्रा लिखते हैं ना इसको, किलोग्राम। लंबाई की मात्रा क्या होता है? मीटर। ठीक है। समय क्या होता है इसका? समय की मात्रक होता है, समय की मात्रक आपका सेकंड। ठीक है ना। तापमान की मात्रा क्या हो जाएगा आपका? केल्विन। ठीक है। और विद्युत धारा की मात्रा क्या हो जाएगा? एम्पियर। और उसके बाद ज्योति तीव्रता की मात्रा क्या हो जाता है? कैंडेला। फिर पदार्थ की मात्रा क्या हो जाता है? मूल। ठीक है ना। इसको दिखाते हैं कैसे? किलोग्राम को हम लोग दिखाते हैं किसमें? केजी में, मीटर को एफ में, सेकंड को एस में, केल्विन को के में, एम्पियर को ए में, कैंडिला को दिखाएंगे CD में दिखाते हैं। ठीक है। और मोल को MOL करके दिखाते हैं। ठीक है।
ये आपके क्या हो जाती हैं, मूल राशियाँ, और ये हो जाते हैं मूल मात्रक, और उनके ये हो जाते हैं क्या, प्रतीक हो जाते हैं, ठीक ना। और आपके लिए काम है छोटा सा, आप एक काम करना है कि आपके लिए पूरक मात्रक होते हैं, एक पूरक मात्रक, ये आपको छोटा सा काम करना है। आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है पूरक मात्रक क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं, वही आपको बताने हैं, ठीक ना। देखते कौन बता पाता है। तो ये हो गया आपके मूल राशियाँ, मात्रक और उनके प्रत्येक, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए 100%, ठीक है ना। और इनको याद कर लेना, और याद करने के बाद इसको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि सर इसके मूल राशियाँ और उनके मात्रक ये होते हैं, ठीक है ना। अब हम समझ लेते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशियाँ और फिर उनके साथ उनके मात्रक, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि व्युत्पन्न मात्रक और व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है। तो पहले व्युत्पन्न राशियाँ कौन कौन सी हैं, जैसे कि क्षेत्रफल है, ठीक है ना, ये भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। आयतन है, ये भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। और चाल, ये भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है। संवेग, ये भी क्या है, व्युत्पन्न राशि है, ठीक है ना। और बाकी तो बहुत सारी व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। क्षेत्रफल के बेटा मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा मात्रक इसका। आयतन का बहुत आसान, कौन सा, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। चाल, चाल का फॉर्मूला पता है, दूरी बटे समय, यानी कि मीटर पर सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी कि किलोग्राम किग्रा द्रव्यमान गुणे वेग, वेग ना साथ में, वेग की मात्रा क्या होता है, वेग का मात्रक होता है ये भी आपका मीटर पर सेकंड ही होता है, मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएंगे आपके मात्रक, कौन से मात्रक है, ये मूल राशियाँ और ये मूल मात्रक हो जाएंगे। बाकी मूल राशियाँ और मूल मात्रक उनकी कोई संख्या तो डिफाइन ही नहीं, कितने सारे हैं, कितने सारे नहीं है, ठीक है ना। तो है तो बहुत सारे, लेकिन आपके क्या आ जाएंगे, छोटे छोटे हो जाएंगे, ठीक है। ये हुई अब बात आपकी किसकी, मात्रक की। मात्रक के अंदर हमने समझ लिया मूल मात्रक क्या होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं, ठीक है ना। मूल मात्रक साथ जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपका सारी शुरुआत होती है। तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, उनको याद कर लेना और उनको कमेंट बॉक्स में लिख देना है, ठीक है ना। और बाकी अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विमा, विमाएँ क्या होती हैं, विमाओं के बारे में सब कुछ जानेंगे। विमाओं के कुछ न्यूमेरिकल होते हैं वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।